हम सॉल्व कर रहे हैं 15 मार्च की CHSL की थर्ड शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल हुज साइड आर 30, 40 एंड 50। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि ये मेरा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहे हैं 2, 3, 4 का। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं एक सर्कल के अंदर फिट कर दूं, तो जो उसकी हाइपोटेनस वाली साइड होती है वही वो मेरा डायमीटर हो जाती है उस सर्कल का। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि डायमीटर मेरा 50 है और पूछा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर 50 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 25। सर्कमफ्रेंस निकालना है 2 पाई, आंसर सारे पाई में है, और 2 पाई आर मेरा कितना है 25। यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 50 पाई, मेरा इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, जो ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई 7b इज अ 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी। मुझे इस बी की लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, 2 डिजिट, वो 4 से डायरेक्टली डिविजिबल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 के टेबल में 70 डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, 71 भी नहीं होता, तो डिविजिबल क्या होता है 72 जाता है, फिर उसके बाद 76 जाता है। 7 के टेबल मतलब अगर यहाँ पे मतलब 7 की लाइन में 70 से लेके 79 तक सिर्फ यही 2 डिजिट हैं, यही 2 नंबर हैं जो 7 के 4 के मल्टीपल है। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई बी की, बी कैन बी इधर 2 और बी कैन बी इधर 6। उसने मुझे लार्जेस्ट वैल्यू बी कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित वेंट टू मनाली फॉर रिवर राफ्टिंग, ही रोज एट द रेट 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टू कवर द सेम डिस्टेंस इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। देखिए उसने क्या बोला कि जो उसकी बोट की जो स्पीड है वो 12 है। ठीक है, और जो मेरा टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों जैसे ये डिस्टेंस है, इट टेक ट्वाइस, डिस्टेंस अपॉन में अगर मैं स्पीड कर दूँ तो ट्वाइस एज लॉन्ग अप। ठीक है, अगर वो उसकी अपवर्ड स्ट्रीम क्या होगी, उसकी बोट की स्ट्रीम माइनस जो मेरी स्ट्रीम की स्पीड होगी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू रो डाउन। तो मतलब ये इसकी बोट की स्ट्रीम प्लस बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, ये दोनों टाइम हो गए मेरे। ये टाइम दिस, और उसने बोला इसका टाइम इसके ट्वाइस है। यहाँ से डी से डी जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 प्लस स्ट्रीम प्लस 12 माइनस एस इज इक्वल टू 2। यहाँ से मैं कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दूंगा, तो 12 अपॉन में एस क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। और यहाँ से मेरा स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, स्ट्रीम इज इक्वल टू 12/3। ये आ जाएगा मेरी, ये आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। जो मेरी स्ट्रीम मतलब जो मेरी रिवर की स्पीड है, रिवर के वाटर की फ्लोइंग की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज पी इज इन्वेस्टेड एट 5% एनम फॉर सिंपल of simple interest. After T years, interest of 82 is earned on the amount, and the amount become this. After T years, what is the value of T? देखिए अब उसने क्या बोला है कि after T years के बाद, after T years ये मेरा अमाउंट हो रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस PRT अपॉन में 100। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या दी है मुझे 902 दी हुई है, और P क्या है, P मुझे पता नहीं है, P कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस R कितना है मेरा, R है मेरा आर का है, आर 5% है, 5% टाइम मुझे टी ही दिया हुआ है, और ये अपॉन में 100। तो ये क्या हो गया यहाँ से, इफ पी आर इन्वेस्टेड फॉर 5% एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर टी ईयर्स, द इंटरेस्ट ऑफ, अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखा, आफ्टर टी ईयर्स 82 रुपीज़ का इंटरेस्ट आता है। ओके, ये तो यहाँ से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए टी ईयर्स के बाद जो मेरा इंटरेस्ट हो रहा है वो 82 है, और टी ईयर्स के बाद जो मेरा अमाउंट है वो ये, यहाँ से मेरा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा मेरा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 902 माइनस 82 करेंगे तो कितना हो जाएगा 820। 820 कितना मेरा, 820 मेरा प्रिंसिपल है, तो 820 इज इक्वल टू पी, 820 नहीं, ये 82 इज इक्वल टू 800, 82 मेरा इंटरेस्ट था, ये 820 मेरा प्रिंसिपल है, 5 मेरा रेट है, और टाइम बताना है अपॉन में 100। देखिए यहाँ से 0 से 0 गया, और 82 इधर भी है, 82 इधर भी है, 1 से 1, और यहाँ से टी क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि इसको 10 के बराबर करना है, तो 5 इंटू टी मेरा 2 ईयर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बारग्राफ दिया हुआ मुझे 6 एम्प्लॉइज ऑफ कंपनीज जे के एल एम एन और पी का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी जे टू द सैलरी ऑफ एम। जे की 75 है और एम की है 100, तो ये 25 दिए और ये 25, 3:4 हो जाएगा इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारग्राफ है of the number marks obtained by two students x and y in 6 subjects, पूछा what is the ratio of total marks obtained by x in all the subject to the total marks obtained by b y in all the subject। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ x के, ये हो जाएगा 280 280 और 240, 520 520 720 720 और 40, 720 और 40 760 760 80 980 हो जाएगा x का, और y का, y हो जाएगा मेरा y के 60, ये हो जाएगा 340 340, और ये हो जाएगा 600 600 740 740 और 80 740 80, और ये 80 कितना 180 और 80 260 260, ये कितना हो जाएगा 1000। ये मेरा आ गया वाई, मुझे इन दोनों का रेशो पाना है, 980 रेशो 1000, ये कितना आएगा 0 से 0 गया, ये 49 पे और ये 50 पे, 49 रेशो 50 इसका आंसर है। आफ्टर गिवन गिवन 10% डिस्काउंट इन एन आर्टिकल देयर इज अ स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। देखिए ये सीपी है, ये एसपी है और ये एमपी है, इनका रेशियो लिखते हैं। तो उसने बोला कि 10% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब 10 की चीज़ अगर मैं 9 में दूँ तो स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 10 फिर भी मुझे 10 की चीज़ मतलब 11 में बिक रही है मेरी, इतना डिस्काउंट देने के बाद। इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ये कितना होगा,
ये 110, ये 99 और ये 90। तो मुझे यहाँ से उसने कहा कि अगर मैं कोई डिस्काउंट ना दूँ, सीधा एमपी पे बेचूँ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 का प्रॉफिट हो रहा है 90 पे। और 2/9 क्या होता है? 2/9 होता है 22.22%। Next question. O, T and P can do a piece of work in these days respectively. If they are working together, then how much time will they finish the work? ठीक है, O, T, P है, ये काम कर रहे हैं 3, 4, 6 आवर्स में। टोटल काम हो जाएगा 12 आवर्स। 12 आवर्स का काम हो जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी 4 होगी, इसकी एफिशिएंसी 3 होगी, इसकी 2 होगी। तो बोला कि सारे मिलकर इसको कितनी देर में करेंगे? 4, 3, 7 और 2, 9। 12 बाय टोटल एफिशिएंसी 9 है, डिवाइड बाय 9, 4/3। यहाँ से क्या होगा? 1 आवर 1/3 मिनट्स। 1/3 मिनट्स 1/3 आवर कितना होता है? ये होता है 20 मिनट्स। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 आवर 20 मिनट्स मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लाइन ग्राफ दिया हुआ है दो कंपनीज का, ए एंड बी, और पूछा क्या है? इन विच इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट दिया हुआ मुझे दो कंपनी के, ए और बी के, और बताना है कि डिफरेंस मैक्सिमम कब है और बी के एक्सपोर्ट के बीच में। निकाल लेते हैं। यहाँ पे 50 है डिफरेंस, यहाँ पे 40 है, यहाँ 20, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 70। तो मैक्सिमम कितना है? 2014 में है। नेक्स्ट, इसका आंसर निकालना है 32 प्लस ये कितना हो जाएगा? 9, 108, 108 प्लस 32, 140, 140 और यहाँ से ये गया 2 इंटू 6 प्लस 4 माइनस 6, यानी 140 माइनस 2, 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी प्लस क्यू दिया हुआ है 7, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है 25। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी क्यू? यहाँ से मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। अब मुझे क्या दिया? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 25, और ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 49। यहाँ से ट्वाइस ऑफ पी क्यू क्या आ जाएगा? 49 माइनस 25 जो कि होगा 24। तो पी क्यू क्या आ गया यहाँ से? 24/2, 12। पी क्यू आ गया मेरा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल of 8 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर हाई एंड 22 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। तो ये नंबर कितना होगा? ये वॉल की डायमेंशन ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, से पहले मैं सेंटीमीटर में कर लूँ, और ये 500 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये तो है ही सेंटीमीटर में 22.5। इस 22.5 को मैं क्या लिख लेता हूँ? 45/2 लिख लेता हूँ। और ब्रिक्स का साइज क्या है मेरा? 25 सेंटीमीटर इंटू ये क्या है? 12.5। 12.5 क्या होता है? 25/2, 25/2 और इंटू 16। 2 से ये 2 गया, 25 से ये 20 पे गया, और ये 16 से 16 पंजे 80, 50, और ये 25 गया 2 पे। तो आंसर क्या आ गया इसका? 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 20 हो जाएगा 1800। 1800 ब्रिक्स बनेगी मेरी टोटल। यहाँ पे मुझे कंपनीज दी हुई है JKLMN, और उनकी सेविंग्स और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। तो पूछा गया टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ऑफ ऑल द कंपनीज, मतलब इन सबका सम इज हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल सेविंग्स। एक्सपेंडिचर और इसका सम करना है मुझे। 7, 11, 11 और 3, 11, 3, 14, 14 और 11, 25, ये मेरा है 2500। ये 4, 9, 13, 20, 24, 29, ये 2900 है। तो पूछा एक्सपेंडिचर है जो, वो कितना परसेंट लेस है, मतलब ये 2500 कितना लेस है? 2900 से 400 लेस है, और इसका परसेंटेज निकालना है मुझे। तो परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी इसकी? 29 इंटू 2 कितना होगा? 29 इंटू 2 होगा 58। तो यहाँ से तो 1 पे जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ से ये वाली वैल्यू पहले कैंसिल होगी क्योंकि मेरा 1 आना चाहिए पहले पे। फिर ये कितना बचेगा? बचेगा 11, 110, 29 इंटू 4 क्या होता है? 116 होता है। तो ये 29 इंटू 3 पे जाएगा, और इसके बाद मुझे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 1.3 13 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, बाकी 1 ये 16 है, ये 10 है, ये होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a price of an apple, if the price of an apple is reduced by 30%, it enable the customer to buy 5 more apples for ₹40। मतलब वो देखिए, मेरा टोटल जो खर्चा होगा, मतलब जो मेरा प्राइस मेरे को जो भी मिलेगा, जो मेरा अमाउंट खर्च हो रहा है, वो कितना होगा? टोटल नंबर कितने मैं एप्पल्स कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी इंटू पर एप्पल का रेट, ठीक है। ये मेरी टोटल अमाउंट का, मतलब टोटल जो मेरा प्राइस बनेगा मेरा, या अमाउंट लिख देता हूँ, जो मेरा टोटल अमाउंट होगा वो क्वांटिटी पे और रेट पे डिपेंड करेगा। उसने बोला क्वांटिटी तो सेम, अमाउंट तो सेम ही रहेगा, मतलब 140 में ही पहले खरीदा था, 140 में ही बाद में। तो यहाँ से मेरा क्या रिलेशन आएगा? ये आर जो हो जाएगा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब पर एप्पल का रेट मेरा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। यहाँ से रिलेशन आ गया मेरा। तो यहाँ से मुझे बोला है कि जो मेरा प्राइस का ये इनिशियल है और ये फाइनल है, मतलब अब का, और ये पहले का। बोला कि रेट इंक्रीज हो रिड्यूस हो रहा है, रेट जो है मेरा वो पहले इनिशियल कितना था? 10 था, और अब 7 हो गया। तो अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेरा रेट और क्या कहते हैं हम, रेट और क्वांटिटी, तो मेरी क्वांटिटी कितनी आएगी? पहले 7 आ रही होगी, और अब कितनी आ रही होगी? 10। तो उसने बोला कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5, अब 5 ज़्यादा बाय कर रहा है, 5 एप्पल्स ज़्यादा बाय मिल रहे हैं 140 में, लेकिन मुझे यूनिट्स में कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? यूनिट्स में मुझे 3 मिल रहे हैं। तो दीज 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 5 एप्पल्स। तो यहाँ से 1 यूनिट ऑफ एप्पल कितना हो गया मेरा? 5/3 एप्पल्स। और अब मुझे पूछा क्या? फाइंड द रिड्यूस्ड रेट ऑफ एप्पल। देखिए, अब 1 यूनिट अगर मेरा 5/3 है, ठीक है, तो मेरा रेट कितना हो जाएगा यहाँ से? रिड्यूस्ड रेट ऑफ एप्पल, ठीक है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ एप्पल। यहाँ से मेरा मैं क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, मेरी आ कितनी रही है, तो इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ फाइनल 50/3 आ जाएगा मेरा। अब मुझे इतनी क्वांटिटी मिल रही है कितने में? 140 में। तो यहाँ से मेरा रेट क्या हो जाएगा? 140/50 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 42/5, ये कितना हो जाएगा? 8.4। ये मेरा रिड्यूस्ड रेट है, जो मेरा अब मतलब रेट घटने के बाद जो मुझे मतलब मिल रही है रेट ऑफ एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ ए एंड बी, ये है। द प्राइसेस ऑफ सी एंड डी, ये है। द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी, ठीक है।
अब मुझे क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग रेशोज दिए हुए हैं ए बी का, ए बी इज़ 5:9 और सी डी इज़ 24:13। अब देखिए, इनमें कोई आपस में रिलेशन तो रेशो में दिया नहीं हुआ है, वैल्यूज में दिया है। द प्राइस ऑफ सी इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी एंड द प्राइस ऑफ डी इज 1300। देखिए डी का प्राइस 1300 दिया हुआ है और यूनिट में कितना है 13, अगर ये 1300 है तो मतलब 1 यूनिट, यहाँ से पता लग रहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100, तो मेरा सी क्या ओरिजिनल रेट वो क्या होगा अमाउंट, वो 2400 होगा। ठीक है, उसने बोला कि द प्राइस ऑफ सी, जो मेरा सी है, सी की प्राइस मेरे पास कितनी है 2400, इज 1500 मोर देन द प्राइस ऑफ बी। अब यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि मतलब अगर इस मतलब जो मेरा बी का प्राइस है प्लस वो इस सी से 1500 कम है, अगर मैं इसमें से 1500 माइनस कर दूँ क्या आएगा 900। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि मेरा जो ये बी है, बी की अमाउंट 900 है और बी यूनिट्स में कितना है वो 9 है, तो यहाँ भी 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा और ये भी 100 हो जाएगा। तो मैं मुझसे पूछा क्या व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए, ए का प्राइस है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 88 एंड पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी, इफ द बाइसेक्टर ऑफ है। देखिए ये क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वरना डायग्राम ऐसा कुछ बनता है, इसका एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, उसमें बोला है कि पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस टू एस एंड टी। ठीक है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस क्यू आर, यहाँ का बाइसेक्टर और टी आर क्यू का बाइसेक्टर, मतलब ये बाइसेक्टर और ये वाले बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं कहाँ ओ पे, तो मुझे बताना है क्यू ओ आर, ये एंगल बताना है। ये वाले एंगल का इसका सीधा फॉर्मूला होता है 90 माइनस ये वाला p/2, और मुझे p क्या दिया हुआ है 88, तो 90 माइनस p कितना है 88, उसका हाफ 44, यहाँ से क्या आ जाएगा 46, मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा साइन एक्स माइनस वाई इज एक्स 1/2, साइन की वैल्यू ये कितने पे होती है 1/2 30 पे, तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया मेरा 30, और कोस एक्स प्लस वाई 1/2 कब होता है, ये होता है 60 डिग्री में, यानी एक्स प्लस वाई कितना है मेरा 60 डिग्री। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि 2x इज इक्वल टू 90, यानी x मेरा है 45 और x 45 है तो y कितना हो गया मेरा, y हो गया मेरा 15। मुझसे पूछा गया साइन एक्स कोस एक्स, एक्स में वैल्यू है सॉरी वाई में कुछ नहीं है, तो साइन एक्स कोस एक्स क्या होती है 45 में सेम वैल्यू होती है 1/√2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1/2 प्लस साइन स्क्वायर, ये 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1/√2 का स्क्वायर यानी इंटू 1/2, ये 1 हो जाएगा कट के, कोसेक 45 मतलब 1/रूट क्या हो जाएगा 1/2√2 हो जाएगा ये, प्लस में कोसेक एक्स 45 होता है 1/√2, उसका क्यूब करना है, और फिर सेक एक्स मतलब वो √2 होता है, तो √2 से √2 गया, ये कितना आ गया 1, तो 1 प्लस और 2 हाफ है, 1 + 1 आ जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर दिस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। देखिए स्मॉलेस्ट एंगल तो ये होगा यूनिट्स में, और यहाँ से मेरे सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल के 180, ये कितना है 1 2 एंड 3, ये 9 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 20 डिग्रीज, तो 1 यूनिट अगर 20 डिग्रीज है, ये 20 हो गया 20 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री हो गया और ये हो गया 120 डिग्रीज, ये मेरे तीनों एंगल्स आगे मुझसे पूछा स्मॉलेस्ट वो 20 डिग्री। 60 चेयर्स आर बोट फॉर रुपीज दिस, देन हाउ मच चेयर्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए उसने बोला कि 60 चेयर्स हैं, इतने की बाय कर रहे हैं, तो अब मेरा जो रेट है वही चीज़ जो हमने पहले की थी, रेट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू क्या है क्वांटिटी इनटू रेट ऑफ यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो मेरा नेट अमाउंट बन रहा है, ये 60 शेयर का रेट है अमाउंट है वो, और यहाँ पे दोनों में सेम है। ठीक है, मतलब दोनों बार मैंने 24,560 की ही शेयर्स खरीदी है बेची है, तो अमाउंट तो मेरा दोनों केसेस में सेम है, तो सॉरी ये Q1 R1 विल बी इक्वल टू Q2 R2, तो यहाँ से Q1 क्या है मेरा क्वांटिटी है 60 और रेट जो है मेरा, रेट में मुझे बोला गया है कि मुझे Q2 क्वांटिटी 2, हाँ यहाँ पे मुझे बोला कि जो रेट मेरा पहले का है और बाद का है वहाँ पे मुझे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जो मेरा पहला रेट था 5, अब मैं उसको बेच रहा हूँ 6 पे, मतलब पहले मेरे पर शेयर का रेट है ये, पहला मेरा 20% का प्रॉफिट 5 की चीज़ मैं 6 पे बेच रहा हूँ, तो R1 क्या आ गया मेरा 5, और यहाँ से Q2 तो मुझे निकालना है क्वांटिटी ऑफ अब मतलब दूसरे केसेस में शेयर का, और R2 क्या आ गया मेरा ये 6 आ गया, तो इससे गया ये 10 पे और Q2 क्या आ गया मेरा 50, मतलब 50 चेयर्स को मैं अगर इतने में बेचूंगा तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये क्या होगा ऊपर 1 प्लस ये होगा 1/2, ऊपर हो गया रूट रूट 3/2, 1 माइनस ये क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 रहता है 1/2, तो ये 2 से 2 गया, आंसर आ गया मेरा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 1/a रेस्ट पर 4 प्लस ए रेस्ट पर 1/4 दिया हुआ है, यहाँ से a प्लस 1/a मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा, वैसे ये याद ही होना चाहिए लेकिन आया कैसे, a 4 प्लस 1/a4, दोनों साइड 2 ऐड कर दूंगा तो 196 हो जाएगा, इसमें भी 2 ऐड किया दोनों साइड, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर गया, फिर दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा a प्लस 1/a का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया a प्लस 1/a क्या आ गया मेरा 4, तो मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो 4 का क्यूब क्या होगा 64 माइनस 3 इंटू ए क्या है 4, तो ये कितना हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये दोनों थीटा को मिला के मेरा 90 बन रहा है, तो इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा,
कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 35, 90 माइनस 55 क्या होगा 35, तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, तो बचेगा क्या मेरा सिर्फ 4/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। इफ x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से देखिए एक चीज़ होती है a प्लस बी ए माइनस बी है, तो आप स्क्वायर को खोल लीजिए, या फिर अब सबसे पहले तो चीज़ इसमें अगर खोलने की भी जरूरत नहीं रहेगी, अगर मुझे एक चीज़ पता होती है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 है, किसी भी क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो माइनस तो डेफिनेटली नहीं आएगा उसके बाहर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाता है। दो पॉजिटिव वैल्यू का अगर सम करने पे 0 आ रहा है, तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि वो दोनों ही वैल्यू अपने आप में ही 0 रही होगी, ठीक है। और अगर वो दोनों वैल्यू अपने आप में ही 0 रही हैं, तो यहाँ से क्या कहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों वैल्यू अगर अपने आप आपस में ही 0 रही होगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या, अच्छा हमारे पास नेगेटिव है प्लस नहीं, अगर यहाँ प्लस होता तो वो वाला चीज़ चल जाती जो मैं बोल रहा था, तो मैं इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ। ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 8 टू 16x माइनस अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x। अब यहाँ से इससे ये चला जाएगा, 64 से इक्वल टू 0 है, 64 से चला जाएगा, और माइनस 32x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी विद बीसी बीइंग एन अनइक्वल साइड, मतलब एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है, उसमें जो बीसी है वो मेरे अनइक्वल साइड है, यानी एबी बीसी मेरी अनइक्वल है, ये वाली दोनों साइड इक्वल है, ये मेरा इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंड लाइन एडी इज मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन होता है ना, वो जो सामने वाली साइड होती है उसको 1:1 में बाइसेक्ट करता है, और ये 90 डिग्री पे भी लाइक दो प्रॉपर्टी होती है, तो 90 डिग्री पे कट करेगा सामने वाली साइड को, प्लस 1:1 में डिवाइड भी करेगा। अब मुझसे बोला गया है कि वर्टेक्स, ये तो हो गया, इफ लेंथ ऑफ एसी इज 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, एंड द लेंथ ऑफ मीडियन इज 4, लेंथ ऑफ मीडियन इज 4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। अब यहाँ से बीसी की लेंथ फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए बीसी की लेंथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास एक इक्विलेटर, वो क्या बोलते हैं 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ से 4 5 3 का मेरे पास एक वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसे, ट्रिपलेट बन रहे हैं मेरे, तो ये 3 हो जाएगा, और क्योंकि 1:1 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो मेरा बीसी क्या होगा 3 + 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन इज 23 एंड द एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन इज 27, देन राम्स एज 5 ईयर्स अगो। पहले हम राम की एज आज की डेट में निकाल लेते हैं, तो राम रमन रोहन की एज टोटल कितनी होगी, राम रमन, ये राम है, राम रमन प्लस रोहन की आज की डेट की एज का सम कितना है 23 × 3, और एवरेज एज ऑफ रमन एंड रोहन की एज का सम कितना होगा 27 × 2 54, 27 × 2 किया ना। अब मैंने में से इसको माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा 23, 69 में से 54 गया, ये हो जाएगा 15, और ये खाली बचा यहाँ पे राम। राम की एज आज की डेट में 15 है, तो उसने बोला कि 5 साल पहले कितनी होगी, तो इसमें से 5 माइनस करूँगा तो कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स होगी आज से 5 साल पहले राम की एज। ये लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम पेज का लिंक डाला हुआ है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं एज सुन एज पॉसिबल पोस्ट कर दूंगा वहीं पे। थैंक यू।